देखिए हम बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको हम बता दें कि सेव स्कोर हमारा जो है क्या होना चाहिए, करना है व्हाट्सएप पे बिहार। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा। देखिए बिहार दरोगा तैयारी कैसे करना है, पूरा आज हम रणनीति देखने वाले हैं। एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं। किताब हमारा कौन सा होगा, वैकेंसी हमारा कब तक आएगा, और प्री और मेंस पूरा हम A to Z देखने वाले हैं। पूरा वीडियो को आपको देखना है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि तैयारी हमको कैसे करना है, इसके बारे में हमको जानना है। बहुत लोग के मन में ये होता है कि तैयारी हमको करना कैसे है, किताब कौन सा फॉलो करना है, उसके बाद सेट लगाना है तो सेट लगाना कौन सा है। देखिए इसमें देखेंगे तो आपको तैयारी करने के लिए आपको पूरा हम प्रोसेस बताते हैं। जैसे यानी पीटी और मेंस का आपको जो है इसमें एग्जाम होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो आपका फिजिकल यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, जो आपका फिजिकल में आपका दौड़ होता है, हाई जंप होता है, लॉन्ग जंप होता है। उसके बाद आपको देखेंगे शॉर्ट पुट होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपका 4 पॉइंट जो है आपका फिजिकल में होता है। मेरिट लिस्ट भी इसमें देखिए डिसाइड होता है, क्योंकि आप जब प्री और मेंस निकालते हैं, उसका जब फिजिकल निकालते हैं तो लास्ट में आपका मेरिट बनता है, जिसका मेरिट में देखेंगे मान के चलिए आपका 1800 सीट आ गया है, ठीक है। 1800 सीट आपका आया है और लोग जो फिजिकल पास किए हुए हैं 3000 लोग पास किए हैं। तो अब इसमें से देखिए आपको 1800 ही लोगों को लेना है, जितना वैकेंसी होता है। तो उसी में आपका देखिए फिजिकल आपका जो है लास्ट में होता है। वैकेंसी कितना आएगा, तो वैकेंसी देखिए अभी आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर में आपका कटिंग आया था कि नीतीश कुमार बोले थे कि 1800 लमसम जो है आपका वैकेंसी आने का उम्मीद है, 1800 प्लस वैकेंसी, ठीक है। तो इसको आपको मान के चलना है कि 1800 वैकेंसी आएगा। बुक लिस्ट हमको देखना है, मॉक टेस्ट हमको देखना है, और सेव स्कोर हमारा पीटी में क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमको पीटी निकालना है। पीटी के बाद आप पास करेंगे तभी आप जो है मेंस की ओर जा पाएंगे, ठीक है। तो हमको पीटी पहले निकालना है। तो टारगेट हमारा जो है पीटी का होना चाहिए, और टारगेट जो है हमको 100 डे का जो है टारगेट लेकर चलना है, यानी हमको 100 डे में अपना सिलेबस जो है पूरा कर लेना है पीटी के लिए। तो चलिए हम एक एक पॉइंट पे पूरा देख लेते हैं। जैसे हम देखिए पीटी में देखेंगे तो आपका जो है 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और ये आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है ना, 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें देखेंगे तो जो आपका एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न ये आपका 2 नंबर का होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है पीटी में। तो इसमें आपको देखेंगे तो 0.2, यानी अगर आप 10 प्रश्न गलत करते हैं, 10 प्रश्न आप गलत करते हैं, तो जो आपका एक प्रश्न का यानी 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो आपका जो है कट जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका जो है निगेटिव आपका 2.2 होता है। और दोस्तों इसमें आपको बता दें कि इसमें देखेंगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं जो 80 क्वेश्चन ही मैं जो है अटेम्प्ट कर पाया हूँ। तो पीटी में देखिए क्या होता है कि आपको पूरा 100 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होगा, तभी आप जो है निगेटिव बहुत मायने नहीं रखेगा, क्योंकि आप 10 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक प्रश्न सही गलत होगा, तो वो आपका मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको पीटी में आपका क्या क्या पूछता है कि पीटी में देखेंगे तो आपका 100 क्वेश्चन का जीएस होता है। इसमें देखेंगे तो आपका 10 प्रश्न जो है आपका लमसम 10 से लेकर के 12 प्रश्न जो है आपका करंट अफेयर का आता है, करंट अफेयर। उसके बाद देखेंगे तो 5 से 6 प्रश्न जो है आपका मैथ का आता है, 2 प्रश्न देखेंगे तो आपका हिंदी का आता है, और 2 प्रश्न आपका जो है इसमें इंग्लिश का आता है। बाकी जितना आपका छोड़ देंगे तो आपका जो है जीएस का पेपर आता है, ठीक है, जीएस का पेपर आता है। तो इतना आपका देखिए पीटी, जब आप पीटी पास करेंगे तो पीटी में देखेंगे तो आपका जो है मेंस का भी पेपर होगा। मेंस में देखेंगे तो आपका 2 पेपर होता है। मेंस में आपका दोस्तों 2 पेपर होता है। 2 पेपर में देखेंगे तो ये आपका पहला जो है हिंदी का पेपर होता है, ठीक है, हिंदी का पेपर होता है। फिर आपको दूसरा देखेंगे तो इसमें आपको देखिए जीएस का पेपर होता है, जीएस का पेपर होता है। हिंदी में देखिए आपका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, और ये जीएस में भी आपका देखिए 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, ठीक है, 100 क्वेश्चन का पेपर होता है। जो आपका हिंदी का पेपर होता है, हिंदी का जितना भी आपका स्कोर होता है ये आपका मेरिट में जुड़ता नहीं है। इसमें आपको बस क्वालिफाई करना होता है। मतलब आयोग चाहता है देखना कि आपको हिंदी आता है कि नहीं आ रहा है। जैसे कोई ऑफिशियल काम होगा दरोगा में, या फिर कोई फाइल वगैरह होगा, तो आपको हिंदी वगैरह आ रहा है कि नहीं, बस उसी के लिए है। इसमें आप देखेंगे तो कम से कम पास करने के लिए आपको 33% आपका जो है अगर स्कोर होता है 100 में से, तो आप पास कर पाएंगे। जो आपका जीएस होता है, मेन जीएस में आपका देखिए मेरिट बनता है। जीएस में कम से कम आप पिछला टारगेट लेके चलेंगे। जो आपका पिछला वैकेंसी में गया था, जो आपका 1275 का जो वैकेंसी गया था, उसमें देखिए आपका करीबन 83 जनरल कैटेगरी की बात करते 83 जिसका स्कोर सही था 100 में से, वो जो है जीएस में मेंस जो है पास किया था। तब आपका जो है फिजिकल में गया था। तो कहीं ना कहीं जो आपका कंपटीशन है ज़्यादा, मतलब मेहनत जो आपको करना है वो आपको मेंस में करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आप मेंस के बारे में जान गए। अब आते हैं हम इफिशियंसी टेस्ट। इसमें देखेंगे तो आपका जो है कम से कम हाइट जो है, हम अगर मेल की बात करते हैं तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें आप दोस्तों देखेंगे तो ये मेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका मेल की बात कर रहे हैं। और लड़कियों की बात करते हैं, अगर हम गर्ल्स की बात करते हैं, गर्ल्स में आप देखेंगे तो करीबन 155 या फिर
53 सेंटीमीटर जो है। अभी देखिए अपडेट पूरा नहीं है, लेकिन जो आपका नया वैकेंसी आएगा तो उसमें कुछ न कुछ पिछला की अपेक्षा जो है इसमें कम ही रहेगा। तो इसमें हाइट आपको पहले मेजर करना है कि आपका हाइट कितना है। उसके बाद इसमें आपको देखिए 1600 मीटर का जो है इसमें आपका रनिंग होता है। फिर इसमें आपका देखेंगे तो शॉर्ट पुट होता है, लॉन्ग जंप होता है, हाई जंप होता है। तो ये सब आप जो है प्रॉपर तरीके से देख के तभी आप जो है फॉर्म भरेंगे। तो ये आपका देखिए फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आएंगे तो आपका वैकेंसी कब तक आएगा, तो मैंने आपको बता ही दिया कि लमसम जो है आपका 1800 प्लस वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। और ये आपका जो है अगले मंथ यानी मार्च के स्टार्टिंग वीक में आपको ये वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो वैकेंसी के लिए टेंशन ना लीजिए, तैयारी अभी से कीजिए, तभी आप वैकेंसी आएगा तो तैयारी या फिर फॉर्म भर पाएंगे। यानी कि वैकेंसी आने के बाद तो सब लोग तैयारी करते ही हैं। देखिए हम बुक लिस्ट के बारे में देखेंगे तो बुक लिस्ट में आपको दोस्तों कम से कम 3 से 4 किताब आपको रखना पड़ेगा, तभी आप देखिए आप फाइनल मेरिट तक जा पाएंगे। पहला किताब जो है आपका होना चाहिए क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो क्वेश्चन बैंक है ना। उसके बाद दूसरा की बात करते हैं तो आपका जो है घटना चक्र। घटना चक्र। तीसरा की बात करते हैं तो आपका जो है दृष्टि का क्विक बुक, दृष्टि का क्विक बुक है ना। ये आपका अलग अलग सब्जेक्ट का ये आता है और ये भी आपका अलग अलग सब्जेक्ट का आता है। अब देखिए मार्केट में आपको बहुत सारा क्वेश्चन बैंक देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको 2 ही किताब प्रेफर करूंगा जो आपको बेहतर लगे। पहला किताब जो आपका पहला किताब आएगा, जो आपका क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो पहला देखिए आपका प्लेटफार्म का आता है, प्लेटफार्म का, ठीक है, प्लेटफॉर्म। दूसरा की बात करते हैं तो आपका ज्ञान बिंदु का आता है, ज्ञान बिंदु जीएस, ठीक है। तो दोनों किताब बेहतर है, लेकिन ज्ञान बिंदु में देखेंगे तो इसमें जो है डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। ये जो आपका प्लेटफार्म का देखेंगे तो प्लेटफार्म भी बेहतरीन डिस्कशन है, लेकिन इसमें आपका बहुत अच्छे तरीके से इसमें दिया गया है। और दोनों का देखेंगे तो आप जब चेक करेंगे, आप यूट्यूब पे जाइएगा, लिखिएगा जीके विद सूरज प्लेटफार्म क्वेश्चन बैंक, आपको पूरा मास्टर वीडियो मिल जाएगा, करीबन 12 घंटे का ये आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर ज्ञान बिंदु का आपको जीएस चाहिए जो आपका क्वेश्चन बैंक है, तो आपको लिखना है जीके विद सूरज ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक, पूरा आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक। इसमें आपका देखिए 24 सेट आपका अपलोड हुआ है, एक और आपका जो है सेट अभी अपलोड करना है हमको, है ना। तो इसमें देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से मैंने जो है 24 सेट आपका अपलोड कर दिया है। तो आप यहाँ से जो है आप जीएस क्वेश्चन बैंक से पूरा कर सकते हैं। और किताब आपको जो है घटना चक्र पढ़ना है और आपको दृष्टि का क्विक बुक पढ़ना है, ठीक है। और अगला आपको देखना है मॉक टेस्ट। देखिए मॉक टेस्ट देखेंगे तो बहुत सारा मैं सेट पे डेली बेसिस पे आपका यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। जैसे अभी देखेंगे तो जैसे अभी देखिए एडुटेरिया का सेट चल रहा है ना, एडुटेरिया का सेट चल रहा है, एडुटेरिया का सेट देखिए हो रहा है। अभी आपका 15 सेट बाकी है, कल तक हो सके तो ये आपका 15 सेट अपलोड हो जाएगा। और अभी देखेंगे तो आपका दोस्तों ज्ञान बिंदु की तरफ से देखेंगे तो आपका जो है होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है, ये भी हम आपको कंटिन्यू बेसिस पे करवा ही रहे हैं। और अभी देखेंगे तो ज्ञान बिंदु का जो है आपका होमवर्क सीरीज स्टार्ट हुआ है, तो डे 20 है ना। देखिए आपको बता दें दोस्तों, इसमें आप देखेंगे तो डे 20 का जो है मैंने आज अपलोड किया था वीडियो, आप उसको नहीं देखें, जाके देखिए। डेली बेसिस पे अभी आपका सेट आपका अपलोड होता है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो टेस्ट के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, ना कि मॉक टेस्ट के लिए आपको पूरा यूट्यूब पे जो भी नया नया किताब मार्केट में आ रहा है पूरा आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है। तो आपको दिखाते हैं कि आपको कहाँ से ये सब जो है आपको देखना है। आपको बिहार दरोगा लिखने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, यूट्यूब पे आपको सर्च मारना है जीके विद सूरज प्लेटफार्म क्वेश्चन बैंक, प्लेटफार्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो ये आपका देखिए करीबन ये आपका 2008 से लेकर के 24 जितना भी आपका क्वेश्चन बैंक आपका एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, पूरा आपका 19 सेट है और ये आपका करीबन 8 पौने 9 घंटे का है, ठीक है। आप इसको ओपन कर सकते हैं, आपको सारा जो है A to Z आपको जितना भी सेट है पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इसको जो है देख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से आपको मिल जाएगा। नियुक्ति कौन करता है, क्वेश्चन पूरा जितना भी यहाँ पे देख रहे हैं पूरा ये आपका एग्जाम। यहाँ पर आपको हम बता दें कि सेव स्कोर हमारा जो है क्या होना चाहिए। देखिए सेव स्कोर की बात करते हैं पीटी, हमको पहले पीटी का टारगेट लेना है, तो कम से कम आपको 100 क्वेश्चन में से जो है आपको 75 को जो है आपको स्कोर करना पड़ेगा, यानी 75 क्वेश्चन जो है आपको सही करना है पीटी का। तो आपको इतना स्कोर जो है टारगेट लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन तगड़ा बना दे या फिर आयोग सोचेगा कि कुछ अलग तरीके से बना दे, तो कम से कम अगर आपका इतना टारगेट रहेगा तो आप कम से कम जो है 70 या फिर 69 क्वेश्चन जो है सही करेंगे तो आपको जो है पीटी क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है।
तो उसके बाद आपका देखिए 100 दिन का आपको जो है टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अगर आज से वैकेंसी आता है तो इसमें देखेंगे तो आपका 3 महीने से ऊपर आपका जो है 100 दिन होता है। तो आराम से आप तैयारी करेंगे आज से ही, एक दिन से लेकर के तो आप 100 तक पहुँचते पहुँचते जो है आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बिना आप पूरा सिलेबस नहीं पूरा करेंगे तब तक जो है आप दरोगा पीटी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि देखिए जीएस आपका बड़ा पोर्शन होता है, उसमें आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी। हिस्ट्री में देखेंगे तो आपका हिस्ट्री में देखिए आपका 3 होता है। 3 में आपका देखिए आपका मॉडर्न हो जाएगा, दूसरा आपको हो जाएगा एंशियंट हो जाएगा, है ना, एंशियंट। उसके बाद आपको जो है मिडिवल। तो कहीं ना कहीं तीनों को आपको पढ़ने में समय लगेगा ही, तो समय आपको 100 दिन दिया गया है तो कम नहीं है, अच्छा खासा है, आराम से आप तैयारी कर पाएंगे। अब देखिए लास्ट में हम बात करेंगे कि आपको अगर आप मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं डेली बेसिस पे और 100 क्वेश्चन का, वो भी आपको डिटेल के साथ, आंसर के साथ, तो आपको करना क्या है, आपको देखिए व्हाट्सएप पे आपको जाकर के मैसेज करना है। ये रहा व्हाट्सएप नंबर 87 56 54 65 33। आपको जो है बिहार दरोगा लेकर के मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, बिहार दरोगा लिखना है, ठीक है, बिहार दारोगा लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है बिहार दरोगा। आपको जो है प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगा, कैसे आपको ज्वाइन होना है, क्या क्या प्रोसेस है, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जाइए, इस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको जो है प्रॉपर तरीके से जानकारी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कीजिए, अपना डाउट आपको जो भी होगा आपको कमेंट में जो है आंसर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।